taking a single minute. Let's start with our UPSC preparation. UPSC prelims क्वेश्चन देखते हैं. With reference to sustainable harnessing and advancement of nuclear energy for transforming India, यही है शांति. Okay, sustainable harnessing and advancement of nuclear energy for transforming India, Shanti Act 2025. Consider the following statement. पहला है, it mandates that only आया रुक जाना है ना, only government owned entities can build and operate nuclear power. नहीं, बिल्कुल गलत है ना. Nuclear power plant to ensure national security. नहीं, पहले था, अब नहीं, अभी ओपन है. Okay, for private players to get in. The act introduced a tiered, है ना, जैसे 1 tier, 2 tier, 3 tier liability cap for operators based on reactor capacity. Those who were doing the college during UPA government, तो उनको पता है ना कि बहुत बड़ा बवाल हुआ था इसी पे. क्या लाइबिलिटी, न्यूक्लियर लाइबिलिटी क्लॉज. ओके, उसमें ये था कि अगर किसी के कारण देयर इज अ न्यूक्लियर डिजास्टर, हु वुड पे. ओके, थर्ड आपका, इट एलिमिनेट्स द ऑपरेटर्स राइट्स ऑफ रिकोर्स अगेंस्ट सप्लायर और डिफेक्टिव इक्विपमेंट एक्सेप्ट वेयर स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट. इसमें आपसे पूछा हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो 1, 2, 3 नन. Of course, दो तो बिल्कुल सही है, राइट. तो इसमें देखते हैं, शांति एक्ट 2025 marks a paradigm shift in India's nuclear policy by replacing the Atomic Energy Act 1962. Statement 1 is incorrect because the act specifically enables private sector participants and joint ventures. है ना, India private companies are now permitted to build, own and operate nuclear power plant under strict regulation, though foreign incorporated companies remains excluded. लेकिन धीरे धीरे आएंगे ना, वो फ्रांस के भी आएंगे, अरीबा और चाइना के भी है ना स्मॉल न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो उन पे भी देखना है. ठीक है, कब गवर्नमेंट क्या पॉलिसी बनाती है वो वुड बी फॉर मेंस. ओके, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है. द एक्ट मूव्स अवे फ्रॉम द प्रीवियस में क्या था कि फ्लैट लाइबिलिटी 15,000 करोड़ का सीधे सीधे जुर्माना आपको देना पड़ेगा, ये लाइबिलिटी क्लॉज था 2010 के एक्ट में. उसी पे बहुत ज्यादा बवाल हुआ और सरकार भी दे गई. ओके, इंट्रोड्यूसिंग अ टीयर. अब क्या है, अब टीयर सिस्टम 100 करोड़ अगर कोई लाइबिलिटी, मतलब जितना डिस्ट्रक्शन हुआ उसके हिसाब से 100 करोड़ से लेके 3,000 करोड़ तक, तो इसी को टीयर बोलते हैं ना. ठीक है, स्टेटमेंट 3 करेक्ट है. रिगार्डिंग द राइट टू रिकोर्स टू अलाइन, ये क्यों है, टू अलाइन विद ग्लोबल नॉर्म्स एंड एनकरेज सप्लायर पार्टिसिपेशन. द स्टैट्यूटरी राइट टू स्यू सप्लायर्स फॉर डिफेक्ट्स हैव बीन रिमूव्ड. ओके, रिकोर्स इज नाउ लिमिटेड टू कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट और इन केस देयर इज डेलिब्रेट एक्ट. है ना, अभी तो देख रहे हो ना कि वो आपका स्टक्सनेट है ना, जो ईरान का हुआ था, पूरी न्यूक्लियर पावर प्लांट को ही फेल कर दिया था उन्होंने, अमेरिका ने, राइट, ईरान की जो थी. तो अभी बहुत सारा द फ्रेमवर्क एम्स सबोटाज करने का है ना. द फ्रेमवर्क एम्स टू एक्सेलरेट इंडियाज क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन बाय बैलेंसिंग सेफ्टी एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. इसलिए देख रहे हैं ना, देयर वुड बी लैक्स, है ना, जैसे बोलते हैं ना कि बहुत सारे रेगुलेशंस को कमजोर किया जाएगा. ओके, एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट, आई डोंट नो. ओके, न्यूक्लियर से डील कर रहे हैं ना, कुड बी अ डिजास्टर.